Hello students, welcome to the math session. Today's topic is trigonometric identities practice questions part 2. पार्ट 1 में आपने कुछ सिंपल क्वेश्चंस किए थे, आज भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे बट आज थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस करेंगे. चलिए शुरू करते हैं. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा इक्वल sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा. तो आप यहाँ देखेंगे इसके न्यूमरेटर में लिखा हुआ 1 माइनस cos थीटा, इसके डिनोमिनेटर में लिखा है 1 प्लस cos और हमें इससे ये लेके आना है. कैसे लेके आएंगे? LHS से RHS करना है. यहां अगर tan और cot लिखा होता या फिर sec एंड cosec लिखा होता तो आप इसको कन्वर्ट कर दे sin एंड cos में. आप देखेंगे दोनों साइड में ऑलरेडी sin एंड cos है, ना ही स्क्वायर लगा हुआ, आप आइडेंटिटी पुट नहीं कर सकते. तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं. LHS तो मैंने क्या देखा, LHS में लिखा हुआ है 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा. अब मुझे इसको प्रूव करना है RHS को देखते हुए. अब RHS में क्या लिखा हुआ, ऊपर sin थीटा है, नीचे 1 प्लस cos थीटा है. क्या करूं, मैं इसमें रैशनलाइज करूंगा, बट किसका, डिनोमिनेटर का या न्यूमरेटर का? मैं यहां करूंगा न्यूमरेटर का. क्यों? क्योंकि जो ऊपर लिखा हुआ 1 माइनस cos, अगर मैं इसमें रैशनलाइज कर दूं तो 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा का मल्टीप्लाई कर दूंगा. आप देखो इसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा था, 1 प्लस cos, इसके डिनोमिनेटर में भी क्या आ गया, 1 प्लस cos. अब हमें बाकी वैल्यूज को सॉल्व करना है. कैसे करेंगे, देखो a माइनस बी मीन्स 1 माइनस cos थीटा एंड 1 प्लस cos थीटा, इनका मल्टीप्लाई करना है. तो a माइनस बी a प्लस बी, ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी a माइनस बी वाली. और नीचे हमने कुछ भी नहीं किया, एज इट इज लिख दिया sin थीटा मल्टीप्लाई विद 1 प्लस cos थीटा. क्लियर है? अभी यहां लगा देंगे हम. देखो 1 स्क्वायर तो 1 होता है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, फर्स्ट आइडेंटिटी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है sin स्क्वायर थीटा. तो ये बन गया sin स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर एज इट इज sin थीटा ब्रैकेट 1 प्लस cos थीटा. अब आप देखेंगे ऊपर sin स्क्वायर है, नीचे sin की पावर 1 है, तो इससे एक पावर कैंसिल हो जाएगी. तो जो बचेगा आपका फाइनल आंसर बनेगा sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा. और आप चेक कर लेंगे यही हमारी RHS थी. तो ये जो क्वेश्चन है किस टाइप का क्वेश्चन था, जब हमें रैशनलाइज करना है. बस हमें ये देखना होता है कि न्यूमरेटर का करना है या डिनोमिनेटर का करना है. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट है 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस साइन. लेके आना है sec थीटा माइनस tan थीटा होल स्क्वायर. यहाँ भी थोड़ा थोड़ा ऐसा ही है. अगर मैं इसकी LHS लूं तो मैं डायरेक्ट कोई आइडेंटिटी पुट नहीं कर सकता. 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस साइन, क्या कोई आइडेंटिटी होती है? नहीं होती. अब इसमें भी मैं क्या करूंगा, रैशनलाइज करूंगा. अब किसका करूंगा, न्यूमरेटर का या डिनोमिनेटर का? तो इसको मुझे देखना है RHS से. RHS में लिखा हुआ है sec थीटा माइनस tan थीटा होल स्क्वायर, मतलब sec माइनस tan बनेगा. मींस अगर मैं इसमें 1 माइनस साइन इंटू 1 माइनस साइन कर दूं तो ये 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर हो जाएगा. तो इसका मतलब मुझे डिनोमिनेटर का रैशनलाइज करना है, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 माइनस साइन इंटू डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस साइन. इससे क्या होगा, ये आप देखो a माइनस बी मीन्स 1 माइनस साइन थीटा, फिर से a माइनस बी यानी 1 माइनस साइन थीटा. a माइनस बी हमारा होता है 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर मीन्स a माइनस बी होल स्क्वायर. क्लियर है? और नीचे बनेगा a प्लस बी a माइनस बी. a प्लस बी a माइनस बी क्या बनेगा, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. अब देखो होल स्क्वायर आ गया. अब मैं होल स्क्वायर को यहां ओपन नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पहले से ही होल स्क्वायर लेके आना है. इसको मैं लिख दिया एज इट इज 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर. और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर. आइडेंटिटी से 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है cos स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल cos स्क्वायर थीटा. अब आप देखेंगे न्यूमरेटर में भी होल स्क्वायर लगा हुआ है, डिनोमिनेटर में भी होल स्क्वायर लगा है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा होल स्क्वायर. क्लियर है? होल स्क्वायर आ गया. अब देखो ये cos थीटा दोनों के नीचे लगा हुआ है, 1 के नीचे भी है, साइन के नीचे भी है. तो जब मैं इसको सेपरेट करूंगा तो ये बनेगा 1 अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा होल स्क्वायर.
अब 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा, ये बन गया उसको होल स्क्वायर। और चेक करो हमें यही आरएचएस में लेके आना था। क्लियर है? देखना है किसका रैशनलाइज करना है, न्यूमरेटर का करना है या डिनोमिनेटर का करना है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए अपॉन 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए। ये तो फिर भी देखने में इजी लग रहा है क्योंकि रैशनलाइज तो ऑब्वियसली नहीं करना है इसका, क्योंकि क्यूब लगा हुआ है। अगर क्यूब है, पावर 4 है, पावर 2 है, तो हो सकता है आइडेंटिटी लगा सके हम। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए अपॉन 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए। क्या किया, ऊपर देखो साइन और साइन लगा हुआ है, तो मैंने क्या किया, ऊपर से साइन कॉमन ले लिया। तो अगर मैं साइन ए कॉमन लूंगा तो ये बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय, ऐसे में डिनोमिनेटर में से कॉस ए कॉमन ले लिया, कॉस ए कॉमन लूंगा तो ये बनेगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर है? तो देखो साइन ए अपॉन कॉस ए क्या बन गया, टैन ए। और चेक करो मुझे आंसर में क्या लेके आना था, टैन ए ही लेके आना था, और टैन ए तो हमारा फर्स्ट टर्म ही आ गया, बस इतना वाला ही हमारा टैन ए बन गया। मींस इसका क्या होगा, तो कंफर्म ये दोनों कैसे भी करके कैंसिल आउट होंगे और 1 बनेगा। कैसे बनेगा देखते हैं। ये लिखा हुआ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये लिखा है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। मींस ये है साइन में और ये है कॉस में। तो एक काम करते हैं, अगर मुझे कैंसिल आउट करना है, क्या पता कैंसिल आउट हो जाए, उसके लिए क्या करेंगे हम, या तो दोनों को साइन में कन्वर्ट करेंगे या दोनों को कॉस में करेंगे। तो मैं ट्राई करता हूं ऊपर वाले साइन को कॉस में कन्वर्ट करने का। तो मैंने क्या किया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर को हम लिखते हैं फर्स्ट आइडेंटिटी से, साइन स्क्वायर इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसको मैं यूज करूंगा, देखना 1 माइनस 2 एज इट इज, इसको लिख दिया मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर एज इट इज 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखना अच्छे से, tan a, अब मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो 1 माइनस 2 इंटू 1, 1 माइनस 2 इंटू 1 2 होगा, तो 1 माइनस 2 कितना बनेगा, -1। और जब ये ओपन होगा तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखो ये क्या लिखा हुआ, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, और नीचे भी देखो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा ओनली tan a, और यही हमें लेके आना था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा sec टू द पावर 6 थीटा, और हमें ये पूरा लेके आना है, 10 टू द पावर 6 थीटा प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो LHS से सॉल्व कर रहे हैं, RHS लेके आनी है। तो अब हमें इसको एक्सपैंड करना है, इतना तो क्लियर है, क्योंकि सिंगल टर्म है, यहाँ पे देखो 3 टर्म्स में ब्रेक हो रहा है। चलो LHS sec टू द पावर 6 थीटा। अब पावर में 6 है, 6 की कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, बट मैं आंसर में देख रहा हूं मुझे tan भी लेके आना है और sec भी लेके आना है, tan sec दोनों लेके आना है। तो मैंने क्या किया, एक मेरे पास आइडेंटिटी होती है sec स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसको मैं यूज करूंगा। बट ये sec स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है, ये sec टू द पावर 6 लिखा है, तो मैं क्या करूंगा, इंडिसेस के रूल से मैं इसको ब्रेक कर दूंगा, sec स्क्वायर थीटा टू द पावर 3। चेक करो वही बन जाएगा, sec टू द पावर 6 थीटा। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि मैं इसको चेंज कर दूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा टू द पावर 3। हमारा क्वेश्चन tan में बन गया। अब देखो ये a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब tan स्क्वायर थीटा टू द पावर 3 प्लस 3ab मीन्स 3 इंटू a इंटू b ब्रैकेट a प्लस b मीन्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मैंने आइडेंटिटी पुट कर दी यहाँ पे। इसे क्या बनेगा, 1 का क्यूब 1 हो गया। अब tan स्क्वायर थीटा टू द पावर 3, tan टू द पावर 6 थीटा। चेक करो कुछ कुछ मैच कर रहा है क्या, देखो 1 भी आ गया और tan टू द पावर 6 थीटा भी आ गया। अब ये भी देखते हैं, 3 इंटू 1 इंटू tan स्क्वायर थीटा इज tan स्क्वायर थीटा। अब यहां मैंने फिर से सेम आइडेंटिटी पुट कर दी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, इसको मैंने लिख दिया sec स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अरेंज करना है बस। सबसे पहले क्या लिखा है, tan टू द पावर 6 थीटा, तो मैंने ये लिख दिया tan टू द पावर 6 थीटा, प्लस फिर इन दोनों को लिख दिया
3 tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा और लास्ट में लग दिया +1 और चेक करो यही हमारी आरएचएस थी। तो ये क्लियरली एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूफ हो गया। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल सेक स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए -2। आप देखो सब पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर की डायरेक्ट आइडेंटिटीज होती हैं, बिल्कुल लगा सकते हो। tan स्क्वायर ए या कॉट स्क्वायर ए की कोई आइडेंटिटी में सेक स्क्वायर ए या कोसेक स्क्वायर ए आता है, अभी हम बात करेंगे इस पे। और लास्ट में मुझे लेके आना है -2। कैसे करेंगे चलो देख लेते हैं एक बार। एलएचएस मैंने लिखा tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब सेकंड आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल सेक स्क्वायर ए, बट मुझे वैल्यू निकालनी है tan स्क्वायर ए की, तो क्या वैल्यू आएगी सेक स्क्वायर ए -1। ऐसी थर्ड आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू निकल के आती है कोसेक स्क्वायर ए -1। क्या मिलेगा मुझे इससे सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, तो ये बन गया सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए और ये -1 -2 -1 -1 ये हो गया -2। क्लियर है? अब देखो क्या लेके आना था, मैच कर गया या नहीं। सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए -2 ये है सेक स्क्वायर ए मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए -2, सब कुछ मैच कर गया, बस ये प्लस को हटाना है मुझे कैसे भी। तो एक नया क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए को कन्वर्ट करो सेक स्क्वायर ए इनटू कोसेक स्क्वायर ए में। कैसे करेंगे इसको मैं लिख दूंगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि सेक ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए होता है, तो सेक स्क्वायर ए जब करेंगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा। ऐसे ही कोसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए होता है, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। इससे हम कुछ नहीं करेंगे, इसको लिख दिया एज इट इज। क्यों, क्योंकि हमें -2 तो लेके आना था, वो तो आ ही गया, तो हमें इससे कुछ नहीं करना, बस इसी को सॉल्व करेंगे। एलसीएम कितना आएगा कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई विद साइन स्क्वायर ए। अब देखना कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर कैंसिल हुआ, 1 का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर से करेंगे तो ये बनेगा साइन स्क्वायर ए प्लस ऐसे ही साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए कैंसिल हुआ, 1 का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए से करेंगे तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर ए और ये -2 एज इट इज। इससे क्या फायदा हुआ, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना बन गया 1, तो इसको मैं लिख दिया 1 और डिनोमिनेटर एज इट इज कॉस स्क्वायर ए इनटू साइन स्क्वायर ए और -2 भी एज इट इज। सेपरेट कर देंगे, 1 के नीचे लगा देंगे दोनों को, तो ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई विद 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए -2। देखो बात तो एक ही है, 1 इंटू 1 1 बन जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा, बस मैंने सेपरेट कर दिया है। क्यों किया, क्योंकि मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं यहां से कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। अभी देखो मैंने जब सेक स्क्वायर को यहां भी कन्वर्ट किया था 1 अपॉन कॉस स्क्वायर में, फिर से मैंने लिख दिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, तो ये बन गया सेक स्क्वायर ए मल्टीप्लाई विद कोसेक स्क्वायर ए और ये -2। चेक करो आरएचएस हमारी यही है, बिल्कुल सही है। एलएचएस हमने ली थी tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, आंसर आ गया मेरा सेक स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए -2 मतलब आरएचएस। क्लियर है? आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, आइडेंटिटीज कैसे पुट करते हैं। इसी के बेस मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आप इनको ट्राई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन हैप्पी लर्निंग।